उपनिषद की प्रार्थना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। और अक्सर इस प्रार्थना का जो अर्थ निकाला जाता है वो है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, टेक मी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। और जब हम सुनते हैं डार्कनेस तो बहुत बार संभव है कि डार्कनेस का अर्थ हम फिजिकल डार्कनेस समझ लेते हैं। जैसे दिन में उजाला है तो वो लाइट हुआ, और रात को अंधेरा है तो वो डार्कनेस हुआ। मैं आपसे कहूं यहीं पे बड़ी भूल हो जाती। दिन का उजाला वही उजाला नहीं है जो उपनिषद कहते हैं, और रात का अंधेरा वही अंधेरा नहीं है जिस तरफ उपनिषद इशारा करते हैं। अंधकार यानी मूर्छा, और प्रकाश यानी होश। अंधकार कैसा है? यानी आंख खुली है, उजाला है, फिर भी हमें जब दिखाई नहीं देता, वह अंधकार। और उजाला कब है? आंख भले बंद हो, अंधेरा हो, लेकिन तो भी जो देखने लायक है वह प्रकट हो, वो आंखों के समक्ष मौजूद हो, हमारे अनुभव में हो, हमारी अनुभूति हो। तो अंधकार से प्रकाश की यात्रा जब चर्चा होती है तो बहुत बार अंधकार के प्रति एक मन में वैर भाव उत्पन्न हो जाता है। और ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक अंधकार में प्रवेश न हो तब तक वह जो परम उजियारा है वह प्रकट नहीं होता। और फिर सिर्फ अंधकार से ही वैर भाव नहीं, देन एवरीथिंग दैट इज डार्क, हमारे मन में उसके प्रति कुछ ना कुछ दुर्भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। और हम भूल जाते हैं कि कृष्ण का रंग सांवला है, श्याम रंग, वो जो डार्कर शेड है, उसमें बड़ी गहराई है। ओशो से पूछो तो ओशो मजाक करते हैं कि जो बहुत गोरे चिट्टे लोग हैं और जो बहुत गहरे रंग के लोग हैं, और जो आप हम जैसे भारतीय मध्य में जो लोग हैं, उनकी तुलना करते हैं जैसे कि रोटी पकी हो या ब्रेड जब बेक होती है। तो रोटी या ब्रेड जब कच्ची है, अभी ठीक से पकी नहीं, तो एकदम सफेद सफेद दिखाई देती है। यस। और जल जाए तो काली हो जाती है। और ठीक मध्य में, अब उसे हम क्या कहेंगे? ना तो उसे कहेंगे गोरा चिट्टा, ना कहेंगे काला, वो बीच में कहीं कुछ है, बीच में कहीं कुछ है। और उसी का नाम है सांवरा। उसी के लिए शब्द दिया सांवला, उसी के लिए शब्द है श्याम। श्याम रंग, जैसे संध्या के समय आकाश में देखो, तो जब उजाला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और गहन अंधकार अभी आया नहीं। ये बात और है कि मुझे नहीं लगता कि इस पीढ़ी के लोगों ने अंधकार कभी देखा भी है। हार्डली एनीवन हैज एक्चुअली
सीन और नोटिस्ड रियल डार्कनेस। खासकर शहरों में डार्कनेस जैसा कोई अनुभव हमें है ही नहीं, क्योंकि हमेशा कहीं न कहीं तो बत्ती जली रही है, कहीं न कहीं तो लाइट्स ऑन है। अपने घर की आप बत्तियाँ सब बुझा भी दो, तो स्ट्रीट लाइट है, बाहर से गुज़रती गाड़ियों की लाइट है, पड़ोसियों की लाइट है और न जाने क्या-क्या। शायद कोई इक्का-दुक्का होंगे मेरी जनरेशन के लोग पुराने थोड़े, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए पुराने, पर दैट इज़ हाउ इट इज़। होंगे कुछ पुराने लोग जिन्होंने कभी सच में अंधकार अनुभव किया होगा। आप चले जाओ, शहर के थोड़ा बाहर भी चले जाओ, तो भी शहर का उजियारा इतना है, इतना उजाला है। आज तो स्पेस से भी, अगर ऊपर से भी आप कैमरा लगाकर जब फ़ोटो खींचते हो पृथ्वी की, तो तमाम लाइट्स जो हैं वो जलती हुई दिखाई देती हैं। अंधकार का हमें अनुभव नहीं है, लेकिन अंधकार का डर बहुत है, डर बहुत है। बचपन से अंधेरे से डरना सिखाया गया, कुछ वाजिब भी था कि बच्चे अंधेरे में बाहर ना निकलें। पुराने ज़माने में बहुत-बहुत, लाइक हमसे भी बहुत पुराने ज़माने में शायद वाजिब था कि अंधेरे में जीव-जंतु है, कोई स्पाइडर है, कोई इंसेक्ट है, कोई और पुराने चले जाओ तो लेपर्ड है, शेर, चीता इत्यादि है, तो नुकसान हो सकता है, तो अंधेरे में बाहर मत निकलो, अकेले मत निकलो। तो उस अंधकार से सुरक्षा करने के लिए, अंधकार में संभावित खतरों से सुरक्षा के लिए बच्चों के मन में अंधकार के प्रति एक भय बिठाना शुरू कर दिया, एक डर बिठाना शुरू कर दिया। तो आज भी बच्चे अकेला बाहर नहीं निकलना चाहते घर से। आप अभी भले कितनी भी उम्र के हों, बड़े हो गए हों, अगर बहुत-बहुत अंधेरा है और आप सुनसान जगह पे हैं, तो अंदर दिल में कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक झिझक, एक हल्की-सी तरंग भय की, वह ज़रूर आप अनुभव करोगे। क्योंकि बचपन की देन है, पुरानी सीख है, वो एकदम से समाप्त नहीं होती। और फिर धीरे-धीरे इस वाजिब खतरों से बचने के तरीके के अलावा, ये जो गलत धारणा हमने बना ली कि डार्क, एवरीथिंग दैट इज़ डार्क इज़ बैड, इज़ रॉन्ग, हमारी शब्दावली भी बदलनी शुरू हो गई। तो कोई बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है सिनेमा में, हम क्या कहते हैं? डार्क कैरेक्टर प्ले किया, है ना? जैसे डार्क यानी बुरा, इतना ही नहीं, अति हो गई कि गोरे लोग सुंदर हैं, अच्छे हैं और काले लोग बहुत-बहुत सदियों तक तो उन्हें एक ह्यूमन बीइंग होने का दर्जा भी नहीं दिया गया। ऐसा ही समझा गोरों ने कि वो बस स्लेवरी के लायक है, गुलामी के लायक है। उन्हें गुलामों की तरह खरीदा जाता, बेचा जाता। ये तमाम खेल किस लिए? गॉड इज़ लाइट। लेकिन किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि प्रकाश यदि उसका है, उजाला यदि उसका है, तो फिर अंधकार किसका है? हू डज़ द डार्कनेस बिलॉन्ग टू? क्या अंधकार परमात्मा के बाहर है? उससे अलग है, भिन्न है? बहुतों ने तो वैसी भी व्याख्या कर ली। क्या व्याख्या की?
Darkness belongs to the devil, light belongs to the God. So there is always a fight between the devil and the God, the darkness and the light. इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। थोड़ी कच्ची बात रह गई, दो में बंटवारा कर दिया कि हाँ, there is something that falls in the domain of the divine, of God, and there is something out of that domain that is wrong, that is devilish, that is bad. और जैसा हमारा मन है, जैसे हम हैं, हमने वैसी ही परमात्मा की परिकल्पना शुरू कर दी। जैसे हमारे यहाँ जो हमारा मिनी संसार है, जो छोटा संसार है हमारा, जो हमारे छोटे-मोटे अनुभव हैं, उन्हीं को हमने बहुत बड़े ढंग से एम्प्लीफाई कर दिया। तो आज भी हॉलीवुड की अगर पिक्चरें देखो, अवेंजर्स और जो भी थोड़ी साइ-फाई वाली मूवी, थॉर इत्यादि, ये सब क्या है? द होल फाइट इज बिटवीन द डार्कनेस एंड द लाइट, डेविल एंड द गॉड। लेकिन भारतीय जो खोज है वो कभी भी ऐसी नहीं थी। हम प्रभावित हो गए, धीरे धीरे हमारे मन में ये बात बैठने लगी कि गोरे हैं तो सुंदर हैं, गोरा है तो बॉस मानने लायक है, गोरा है तो समझदार भी होगा, गोरा है तो जो सिखा रहा है वो शायद सही भी होगा। हम भूल ही गए कि बहुत कुछ हमारे पास था जो सही था, और हम बस प्रभावित होकर धीरे-धीरे अपनी जड़ों को भूल गए और गोरों ने हमें जो सिखाया उसे मानने लगे। आज छोटे-छोटे बच्चे भी वो गॉड और डेविल की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो पिक्चरें हैं, वो देखते हैं, मस्त होते हैं। उनको वही टॉयज़ चाहिए, एक ये साइड है, एक वो साइड। लेकिन भारत की खोज कहती है कि रावण में भी राम छुपा है, रावण में भी दिव्यता है। हमारा सबसे बड़ा विलन पूरे हमारे भारतीय संस्कृति में अगर याद करो, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा विलेन, द डार्केस्ट कौन है? रावण। और वह रावण भी इस देश में कई जगहों पर पूजा जाता है, उसकी भी पूजा होती है। और जो पूजा नहीं भी करते, वो इस बात पर तो ज़रूर सहमत हैं कि माना कि रावण से कुछ भूल हो गई हो, माना कि उससे कुछ गलतियाँ हो गई हों, लेकिन रावण बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत पहुँचे हुए थे। और यहाँ तक कि थोड़ा गहरे में कुरेदो, खोजो, तो अपने ही शास्त्रों में यह भी उदाहरण मिल जाएगा, यह भी सुनने मिल जाएगा, क्योंकि रामलीला कहा गया है। इस सारे खेल को, रावण और राम के खेल को रामलीला कहा गया है। तो कहा गया है कि यह भी उस लीला का हिस्सा है, क्योंकि रावण को वरदान मिल गया कि अब वो कभी मरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कोई उसे मार नहीं सकता। तो जिससे मृत्यु नहीं घटती और वो शरीर में है, याद रखना, उसे जो परिनिर्वाण है, जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है, वह उसके लिए असंभव है। जीते जी निर्वाण और मरणोपरांत महापरिनिर्वाण है। जीते जी ज्ञान, लेकिन मरणोपरांत जो सब उसमें लय हो जाना है, वह तभी संभव है। शरीर के रहते कोई ना कोई बाउंड्री, तू और मैं, यह बाउंड्री, यह सीमा, यह भेद, ये द्वैत निरंतर किसी हद तक
बना ही रहता है, बना ही रहता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, कब मरी हूँ, कब भेंटी हूँ, पूर्ण परमानंद। जीते जी शरीर में रहते परमानंद के गीत गाते हैं, महानंद के गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करते हैं कि मृत्यु कब आएगी, कब यह देह रूपी बंधन भी टूटेगा, तो मैं उस पूर्ण में वापस पूर्णता लय हो जाऊं, उस पूर्ण परमानंद में समा जाऊं। तो लीला ये है कि रावण तरसने लगे, और बड़ी संभावना है कोई भी व्यक्ति, आपको भी अगर वरदान मिल जाए कि आप कभी नहीं मरोगे, कभी आपने कल्पना की कि आपको वरदान मिल जाए कि आप नहीं मरोगे, तो क्या होगा? थोड़े दिन तो बहुत नाचोगे, बहुत खुश होगे, फिर टेस्ट करोगे, ट्राई करोगे, बिल्डिंग से कूदोगे, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना? कहीं कुछ ना कुछ खेल खेलोगे, कुछ एडवेंचर, फिर थोड़ा हॉलीवुड टाइप का दिमाग है, तो आप हीरो बनोगे और विलेन्स का खात्मा करोगे, संसार की सुरक्षा करोगे, लोगों को न्याय दिलवाओगे, है ना? एक परमवीर बनोगे, शक्तिमान, सब जगह पहुँच जाओ, कुछ भी करो। लेकिन हमारी इमेजिनेशन बस यहाँ तक सीमित है, उसके आगे हम देखते नहीं, सोचते नहीं। थोड़ा गहरे से आज चलो देखो मेरे साथ, सोचते हो थोड़ा मेरे साथ कि ये सब चलते ही जा रहा है, युगों-युगों तक। अब आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप कितने समझदार हो या नहीं हो, कि आपको कितनी जल्दी ये एहसास हो जाए कि ये तो कभी ना समाप्त होने वाला खेल है, ये तो रुकता ही नहीं। पुराने विलेन विदा हो जाते हैं, नए विलेन आ जाते हैं, पुराने हीरो विदा हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, पुराना जाता है, नया आता है, लेकिन खेल कभी समाप्त होता ही नहीं। और चलो ये भी कल्पना करके देख लेते हैं लगे हाथ कि चैलेंजेस समाप्त हो गए, विलेन दुनिया भर के विलेन खत्म हो गए, सब झगड़े झंझट समाप्त हो गए। अब कल्पना करो, कोई झंझट भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, सब अमीर हो गए, सब सुखी हो गए, सबके पास सब कुछ है। माय गॉड, हाउ बोरिंग, हाउ बोरिंग दैट वुड बी। अब कुछ पाने को ही नहीं, कुछ करने को ही नहीं। आपने चुटकी बजाई, आपने क्या, आपके यहाँ जो आपकी सोसाइटी में जो वॉचमैन का काम करता था, या जो कोई आपके घर में साफ-सफाई का काम करते हैं, वो भी, कोई भी, सब अपने-अपने महल लेके बैठे हैं, और कोई भी कभी भी चुटकी बजाता है, जो चाहिए उसे मिल जाता है। सारे सुख, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कितनी देर मज़ा ले सकोगे? कितनी देर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप भोग पाओगे? भोग सकते हो? अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस। आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जितने इंटेलिजेंट हो उतनी जल्दी ये दिमाग जो है, ये खोपड़ी जो है, ये भन्ना जाएगी कि इनफ, दिस इज नॉट वर्थ इट। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? इस सब से मुक्ति कब? तो कहते हैं कि राम लीला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रावण के पास सब था। आप जिस जिस की आज भी कल्पना कर सकते हो ना, वो सब उसके पास हजारों साल पहले था। सोने की लंका, सोने की लंका, कैन यू इमेजिन? जहां झोपड़ियां भी सोने की हों, एवरीथिंग इज गोल्ड। सारे ग्रह इंक्लूडिंग शनि
राहु, केतु, सब उसके चरणों के तले, उसके कदमों के तले। यानी कोई ग्रह चाल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी नहीं। नो वन कैन टच हिम। एंड सराउंडेड बाय द ओशन, अपना एक आइलैंड है। आज आप बड़ी से बड़ी कल्पना भी करोगे ना कि बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, तो क्या इससे बड़ी कल्पना आप कर नहीं सकते हो? रावण से बड़ी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। आज भी लोगों का सपना है एक छोटा सा आइलैंड खरीद ले, और विदेशों में मिल भी जाते हैं। कनाडा वगैरह अगर चले जाओ तो बहुत महंगे नहीं है, छोटे छोटे इतने आइलैंड हैं, इतने आइलैंड हैं, इतने आइलैंड हैं। सरकार बोलती है खरीदो, जाओ खेती करो, कुछ ना कुछ करो, हम बिजली भी पहुंचा देंगे, पानी भी पहुंचा देंगे, सब कर देंगे। रावण had everything going for him, and being intelligent as he was, ये दूसरा पहलू सुना रहा हूं मैं कथा का। रावण को भी लगा कि हे राम, मुक्ति कब होगी, इस सबसे छुटकारा कब, अब ये कब तक भोगूं, कब तक कि ये खेल, अब बस, इनफ, आई एम बोर्ड, आई एम फिनिश्ड। बचपन में आपने खेले होंगे, वीडियो गेम्स खेलते हो, कितना अच्छा लगता है, ये लेवल क्रॉस करो, ये लेवल क्रॉस करो, ये लेवल क्रॉस करो। सारे लेवल क्रॉस कर लिए, सारे गेम आपके बाएं हाथ का खेल हो गए। विल यू एंजॉय दैट गेम एनी मोर? यू वुड वॉन्ट टू थ्रो दैट वीडियो गेम अवे। ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ होगा कि बस हो गया, अब कब तक, हाँ ठीक है गोल्ड है तो क्या हो गया। आपको पता ना, बहुत गोल्ड हो तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे। सद्दाम हुसैन के पास बहुत सोना था, तो ज्यादा से ज्यादा बेचारा क्या कर पाया। और जिसकी बड़ी चर्चा हुई, जिसकी बड़ी महिमा गाई गई अखबारों में, कि उनका जो बाथरूम था और बाथरूम की सारी फिटिंग थी, टॉयलेट की सारी जो फिटिंग थी, वे भी गोल्ड की थी। गोल्ड का फ्लश, गोल्ड का पॉट जिस पे बैठ के आप। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इतना गोल्ड हो, जब इतना सब हो, तब गोल्ड का पॉट और उसमें जो आप छोड़ रहे हो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता आपके लिए। इट इज द सेम शिट। It doesn't help you anymore. It doesn't bring you any joy. The whole joy of having gold is because others don't have and you have, and it is very little. तो रावण इतने प्रज्ञावान रहे होंगे, इतने बुद्धिमान, इतने समझदार रहे होंगे कि अमृत मिलने के बावजूद he wanted to die. He wanted to be free of this whole game, this whole cycle, this whole circle. तो ये जो दूसरी पैरेलल कथा है, वो कहती है कि रावण ने जैसे ही कहा हे राम, ये कब तक, तभी उसकी घंटी बजी कि राम ही छुटकारा दिला सकते हैं। राम के बिना कौन छुड़ाए, राम के बिना कौन पहुंचाए, राम के बिना कौन बचाए। अंततः तो राम सहाय, बस। तो अब करूं क्या? अब राम कोई साधारण जन तो है नहीं कि उठाएं तलवार, रावण कहे कृपा करो, तलवार उठाई और सर काट दिया। ऐसा तो होने वाला नहीं। इसलिए सारा खेल, सारा षड्यंत्र, सारी लीला रची गई कि थोड़ी स्टोरी बने, थोड़ा मैं कुछ ऐसा करूं कि राम को भी लगे कि यस। और फाइनली राम के हाथों जो मरे, राम के चरणों में जो मरे, अगर वो मुक्त नहीं होगा तो कौन मुक्त होगा?
तो कौन मुक्त होगा? कथा सुनी होगी आपने, मेरे को नाम नहीं याद रहते। तो पुरानी कथा है कि विष्णु के कोई भक्त थे बहुत, और एक दिन नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर रहे हैं, तो नदी में जैसा होता है घड़ियाल, मगरमच्छ, तो नदी पार कर रहे हैं तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, और जैसे ही उनका पैर पकड़ा मुँह में और दाँत ज़रा दबाने शुरू किए, तो जो भक्त थे, बहुत ज़ोर से उन्होंने भगवान को याद किया, बड़े ज़ोर से चिल्लाए, "हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ।" तो कहते हैं कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और वहीं से घुमाया, और वो जो मगरमच्छ था, उसका सर गर्दन से अलग कर दिया। तो अपनी जो कथाएँ हैं ना भारत की, वो बड़ी जल्दी खत्म नहीं होती, उनमें ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट होता है, बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं कि 2 और 2 4 और 2 6 फिर ऐसा, फिर खत्म। थोड़ा गोल-गोल चलती, थोड़ा लंबी चलती। तो ये जो भक्त थे, पैर छूट गया, बच गए, और वो नदी किनारे बैठे हैं और रो रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। बोलते हैं, "हे प्रभु, ये ऐसा अन्याय आपने क्यों किया? इतना घोर अन्याय, ऐसा अन्याय आपने क्यों किया?" तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि एक तो तेरी जान बचाई, और तू ऊपर से बोल रहा है कि ऐसा अन्याय क्यों किया? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी जान बचाई। तो वो भक्त जो कहता है, बड़ी मीठी बात कहता है। भक्त कहता है, प्रभु, आपके हाथ से जो मरा, वो सीधा मोक्ष को उपलब्ध हुआ। तो ऐसा अन्याय क्यों कि भक्त यहाँ रह गया, और वो जो मगरमच्छ है, उसे मोक्ष मिल गया। आपकी तो कृपा हो गई, आपने उसे मारा नहीं, आपने सुदर्शन चक्र चलाकर मुझे बचाया नहीं, आपने तो उसे मुक्ति दिला दी, उसे महापरिनिर्वाण दिला दिया। वह सदा के लिए मुक्त हो गया। ऐसा अन्याय क्यों? और जैसा मैंने आपसे कहा है कि भारतीय स्टोरी है, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो रहता ही है। तो अब भगवान जो उत्तर देते हैं, याद रखना, वो भी बड़ा प्यारा, बड़ा सुनने लायक उत्तर है। भगवान कहते हैं, वो इसलिए कि जो मुझे चाहता है, जो मुझे प्रिय है, जो मेरा भक्त है, उसके पैर भी किसी ने पकड़े, तो वो मुक्त हो जाएगा। जो मुझे प्रिय है, उसके पैर भी, उसके चरण किसी ने पकड़ लिए, तो वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है कि भगवान के हाथों से मरे तो सीधे मुक्ति मिलती है। तो इसलिए मैंने आपको पैरेलल कथा, जो दूसरा वर्ज़न है, वो आपसे कहा कि रावण ने भी वो खेल रचा ताकि मुक्ति हो सके। और भारतीय खोज कभी भी, कभी भी इस कदर नहीं भटकी कि राम अलग है, रावण अलग है। सदा देखा, रावण के भीतर भी राम मौजूद है। तो जब हमारे शास्त्र यह प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो वो अंधकार को नकार नहीं रहे हैं। ये फिजिकल अंधेरा जो है, यह तो उसी की मैनिफेस्टेशन है, ठीक वैसे ही जैसे यह उजाला उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो इस अंधेरे से, इस सांवलेपन से, इस श्याम रंग से
हमें वैर भाव उत्पन्न नहीं करना है, जो बहुतों के मन में हो चुका, उससे डरना भी नहीं है, जो बहुत डर रहे हैं। और जो भी काला दिखाई दे, उसके प्रति ऐसा भाव भी ना हो कि ये कुछ कम है, ये गलत है, ये छोटा है, ये बुरा है, क्योंकि वहाँ भी बड़ी भूल हो जाएगी। सारे रंग उसी के हैं, सारे रंग उसी के हैं। तो कुछ शब्द हैं आपको कहूँ, डार्क कॉमेडी, है ना? डार्क मूवीज़, ये सब फिजूल की बकवास, नेगेटिव कह लो, समझ में आता है। कुछ मन को लुभाने वाली, कुछ मन को सताने वाली, ऐसा कुछ कहो तो बात समझ में आती है। डू नॉट confuse that with darkness, because darkness is beautiful. अंधकार से सुंदर शायद इस जगत में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? आपसे कहता हूं, जो भी उजला है, जो भी अनेक रंग लिए है, जो चमक रहा है, याद रखना कहीं न कहीं हमारे भीतर किसी न किसी तरह की उत्तेजना पैदा करता है, आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। अंधकार है जो हमें गहरे विश्राम में ले जाता है। जब हम माँ के गर्भ में थे, तो पूरे अंधकार में थे, टोटल डार्कनेस। और उजाला, ख्याल रखना, उसकी तो बड़ी सीमा है। जो लोग समझते हैं ना कि लाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दे हैव टू रीथिंक। स्पेस में जितना गहरे उतरते चले जाओ, ये चांद, सितारे, सूर्य, ये ग्रह, ये उपग्रह, इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये तो बिल्कुल रत्ती भर हिस्सा है इस विराट यूनिवर्स का। और वो जो अनंत तक फैला यह जो ब्रह्मांड है, इसमें उजियाले वाले तो छोटे-छोटे कुछ एक बिंदु हैं, अधिकांशता तो जो है वह अंधकार है। साइंस कहेगी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है भी और नहीं भी, जो दिखाई नहीं देता। तो जिसने कभी अपने जीवन में अंधकार से वैर भाव उत्पन्न किया, अंधकार से जो डरना शुरू हुआ, उसे ध्यान में कभी गति नहीं हो सकती। उसे जीवन में कभी गहरा विश्राम उपलब्ध नहीं हो सकता। पत्थर पे लिख सकते हो इस बात को। गहरा विश्राम गहन अंधकार में ही संभव है, जहां कोई उत्तेजना नहीं। तो हम सब जो अंतर यात्रा पर निकले हैं, अंतस की खोज में निकले हैं, परम सत्ता की खोज में निकले हैं, अंधकार से दोस्ती बनाना शुरू करना होगा। सबको अंधकार से दोस्ती बनानी होगी। और दोस्ती बनाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले amazon.in ऐप भी आती है, ब्राउज़र के ज़रिए भी जा सकते हो। खोजो ब्लाइंड फोल्ड्स, ब्लाइंड फोल्ड, जो आँखों पे लगा सको। जितना सुखदायी
ब्लाइंड फोल्ड हो, उतना अच्छा, उतना अच्छा। गर्मी ना पैदा करे, नायलॉन का ना हो, सिल्क हो सकता है, कॉटन हो सकता है, जिसे धो भी सको, साफ भी कर सको। और कुछ ब्लाइंड फोल्ड नहीं, बल्कि ऐसे पैकेट्स आते हैं, एक थैली जैसी आती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सीड्स भरे रहते हैं। कभी लेवेंडर के सीड्स, कभी किसी दूसरे फल के बीज, तो हल्की-हल्की सुगंध भी देते हैं। और बस आँखों पे रख लो, उन सीड्स का हल्का-हल्का वज़न अपने आप आँखों के आस-पास, आँख के खड्डे को ठीक से भर देता है। कहीं किसी दिशा से ऊपर-नीचे, लेफ्ट राइट कहीं से भीतर प्रकाश आने की संभावना नहीं। लेकिन ये कब संभव है? जब शवासन में लेटना हो और ऊपर आँख के इसे रखना हो। हुँ? वो ज़्यादा अच्छा भी है, ध्यान के लिए भी अच्छा है, भीतर डुबकी लगाने के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जैसे ही नींद आई, तो तुम्हारी गर्दन थोड़ी बहुत लुढ़केगी और जैसे ही लुढ़की, पता चल जाएगा वो थैली नीचे गिरी कि तुम नींद में हो, ध्यान में नहीं हो। लेकिन जो बैठकर ध्यान करना चाहते, उनके लिए बेहतर है या तो वेल्क्रो वाले या दूसरे कोई ऐसे इलास्टिक। अभी मास्क पहनने की तो आदत हो ही गई है आप लोगों को, है ना? तो यू आर ऑलरेडी यूज्ड टू। पहले लोग कहते थे ऐसा कानों में इलास्टिक लगता है, ये होता है, वो होता है। अभी मरता क्या ना करता, मास्क तो लगाना शुरू कर ही दिया आपने। हुँ? तो घर में कम से कम जब ध्यान में बैठे हो, तब मास्क ही लगाना है, सिर्फ़ नीचे नहीं ऊपर लगाना। इतना सा ही तो फ़र्क है। तो यूज़ ब्लाइंड फ़ोल्ड्स। दिन में या रात में कुछ समय ज़रूर निकालो, जागते हुए ब्लाइंड फ़ोल्ड लगाने का। नए लोग जो हैं, नए मित्र जो हैं, वो अगर लगाएँ तो फिर बड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती कभी-कभी। क्यों? क्योंकि अंधकार से घबराहट होती है। सडनली आँख खुले भी गलती से, तो देयर इज़ नथिंग टू रिलेट टू, एंड यू फाइंड योरसेल्फ अलोन इन दैट डार्कनेस। और यही तो करना है ध्यान के लिए। ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है? टू बी अलोन, नॉट टू रिलेट टू द वर्ल्ड। कुछ समय निकालकर सिर्फ अपने में होना, अपने संग होना। असंग एक शब्द है, इसे याद रख लेना। संग, कईयों का नाम भी होता है असंग, आपको ख्याल में है? तो सत्संग के पहले असंग ज़रूरी है। जब तक झूठ का संग है, जब तक तुम यहाँ-वहाँ उलझे हो, तब तक सत्संग नहीं हो सकता, सत्य के साथ नहीं हो सकते। और सत्य का संग साथ सदा के लिए हो सके, उसके लिए असंग या निसंग होना ज़रूरी है। तो कैसे होंगे निसंग? कैसे हम पूरे जगत के साथ वार्तालाप करते हैं? कैसे हम पूरे जगत के साथ इंटरैक्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा आँखों से। ओशो कहते हैं कि हमारी जीवन ऊर्जा 80% आँखों के ज़रिए संसार की ओर बहती है और अधिकांशतः बर्बाद होती है। दूसरा, कानों के ज़रिए। तो कानों को भी बंद करने का उपाय, जैसे आँखों को बंद करने के लिए उपाय है ब्लाइंड फोल्ड, ठीक वैसे ही कानों को बंद करने के लिए उपाय है ईयर प्लग्स। तो जो लोग फ्लाइट पे, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट पे कभी उन्होंने ट्रैवल किया हो, तो वहाँ आपको ब्लाइंड फोल्ड भी मिलता है
और आप अगर ज़रूरत महसूस करोगे कि लंबी फ्लाइट और विमान की एक गूं लगातार चलती है, आस-पड़ोस किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, यू वांट टू रेस्ट लिटिल बिट, तो ईयर प्लग्स भी मिलते हैं जो कानों में लगा लो। यानी आँख बंद, कान बंद, ये दोनों जब बंद होंगे तब आप अकेले हो सकते हो, तब निस्संग हो सकते हो, तब इस जगत का संग साथ छोड़कर अपने साथ हो पाओगे। ऑफ कोर्स तीसरा एक और है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही होंगे, वो है कि मुँह भी बंद, मुख भी बंद। तो बाकी सब बंद करके मुँह से बड़बड़ करते रहे, कल्पना में ही कि चलो कोई तो सुन लेगा, कोई तो होगा, तो वहाँ भूल हो जाएगी। तो मुख बंद, कान बंद, आँख बंद। ये तैयारी हो गई ध्यान की, शुरुआत हो गई अकेले होने की, असंग होने की। और इस तरह ये 3 छेद बंद किए आपने, 3 ओपनिंग्स को आपने जब क्लोज़ किया, जब बंद किया, अब फिर भी कुछ संग साथ चलता रहता है। वो कैसे चलता है? वो अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में, अपने सपने में। तो एक बड़ा गहरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, सपने कब चलते हैं? जब आप भीतर देख नहीं रहे हो। थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सपने कब चलते हैं? जब आप अपने भीतर नहीं देख रहे हो। आँख बंद करके भी हमारी आँख को एक सपने की दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। और अगर उस रास्ते को रोकना हो, अगर आँखें सपने न लें, तो बंद आँखों से भी उसे अपने भीतर देखना सिखाना होगा। तो आँख अपने भीतर देखे, भीतर क्या देखेगी? जब सब बंद है, तो भीतर पाओगे अंधकार। जिस एवरी मास्टर, एवरी मिस्टेक, हर संत, हर सद्गुरु सदा से एक देशना जरूर देते आए हैं, अपने भीतर देखो। उसके दर्शन चाहिए तो कहाँ होंगे? अपने भीतर। तो देखना कहाँ है? अपने भीतर। और अपने भीतर क्या देखना? कभी-कभी प्रश्न उठना चाहिए कि भीतर क्या देखना है? भीतर क्या देख सकते हैं हम? कुछ देख सकते हैं हम अपने भीतर? कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। जो भी दिखाई देगा आँख बंद करने के बाद, क्योंकि बाहर प्रकाश है। प्रकाश में देखते-देखते आपने आँखें बंद की, अब एक नेगेटिव इमेज अपने भीतर दिखाई देगा। या जैसे टीवी पर पुराने ज़माने में जैसे न्यूज़ पढ़ने वाले आते थे और न्यूज़ प्रोग्राम खत्म हो गया, वो चला गया, लेकिन उसका चित्र जो है, उसका एक भूत जैसा थोड़ी देर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते रहता था, पुराने ज़माने के टीवीज़ पर। ठीक वैसा ही है, हम आँख बंद करें, तो अपने भीतर एक प्रकाश और अंधकार का खेल दिखाई देना शुरू हो जाता है, वही दिखता है। लेकिन उसमें हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, उसमें हम ज़्यादा देर देख नहीं पाते, हम देखते ही नहीं। हम विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं, जागते हुए दिखाई देने वाले सपनों में खो जाते हैं। तो उन कल्पनाओं से मुक्त होने का उपाय है एक्चुअली भीतर देखना, एक्चुअली भीतर देखना। और जब तक आँखों पे पट्टी नहीं बाँधी, जब तक आँखें आपने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया
कि बाहर का कोई भी प्रकाश आँख तक नहीं पहुँचे, तब तक आँखें जो भी देखेंगी, उसका संबंध अपने बाहर जो है, उससे ही होगा। तो गहरे ध्यान में उतरना है, अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर देखना है, तो इंतज़ाम करना होगा कुछ। अभी पट्टी तो नहीं, कुछ और है मेरे पास। सब तरफ से बंद। एक प्रकाश की किरण भी बाहर से भीतर नहीं आती हो। इस भांति ध्यान के लिए समय निकालना। सरफेस पे घूमना है, उथले-उथले ध्यान में रहना चाहते हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन गहराई चाहते हो, आत्मदर्शन चाहते हो, तो ये अनिवार्य हो जाएगा। एक फ़ेज़ की तरह। हाँ, एक वक़्त आएगा, किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो वक़्त कब है? जब भीतर से आवाज़ आए, जित देखूँ तित तू। आँख बंद देखूँ या खुली आँख देखूँ? जब सब जगह वही दिखाई देने लगे, तब बात कुछ और है। लेकिन तब भी एक गहरे विश्राम में अपने ही भीतर डुबकी लगाना, पूर्णतः असंग हो जाना, यही मदद करेगा, यही मदद करेगा। तो आँख बंद, कान बंद, मुख बंद, और मैं नहीं कहूँगा विचार बंद, क्योंकि जैसे ही कहा विचार बंद, अब अपने भीतर लड़ाई शुरू कि विचारों को कैसे बंद करें। भूल ही जाओ विचार इत्यादि, पॉजिटिव खोजो। करना क्या? भीतर अंधकार में निहारो। अब मैंने शब्द बदल दिया, देखना नहीं कह रहा हूं, निहारना कह रहा हूं। भीतर अंधकार में निहारो। एक वो पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन भी थे, शाहरुख खान भी थे और बहुत सारे लोग थे। शायद कभी खुशी कभी गम या ऐसा कोई और मूवी थी। तो उसमें अमिताभ बच्चन रोज सुबह खड़े होकर, साँझ खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हैं। याद है आपको किसी को वो पिक्चर? तो शाहरुख खान जो है एक दिन वो पास में आके खड़े हो जाते हैं, तो अमिताभ बोलते हैं कि तुम्हें भी सूर्य की ओर देखना पसंद है? तो बोलता है नहीं, आपके जैसी मेरी कोई खास दुश्मनी नहीं है सूर्य के साथ, लेकिन कभी-कभी देखना अच्छा लगता है। तो अंधकार में जो देखना है, अमिताभ बच्चन की तरह नहीं देखना है, शाहरुख खान की तरह देखना है। यानी कोई दुश्मनी पैदा करके नहीं, कोई ऐसा घूरना नहीं है कि अंदर बस आज तो कुछ मेरे को खोज ही लेना है, ढूँढ ही निकालना है। नहीं, निहारना है। जैसे आप कभी खुले आकाश में देखते हो। जब खुले आकाश में देखते हैं, तो उसमें कुछ ढूँढ थोड़ी रहे हैं। जहाँ कुछ भी नहीं, बादल रहित आकाश, कभी आप उसकी ओर देखो, तो यू आर नॉट रियली फोकसिंग, बस खुला आकाश है, आप हैं। और जैसे वो खुला आकाश आपके भीतर उतर रहा है और आप आकाश में। कुछ ऐसे अपने भीतर के अंधकार में देखना है, निहारना है। हुँ? और अगर डर लगे, तो फ़िक्र नहीं करना। क्योंकि अब ये अंतः जगत है, यहाँ बाहर वाला कोई नहीं है।
बाहर से यहाँ भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस समय बस याद रखना है कि जो भी भाव मेरे भीतर उठ रहे हैं, यह मेरे ही भाव हैं। ये भय भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। ख्याल रखना कोई भी भाव, मैं सिर्फ भय की बात नहीं कर रहा हूँ। भीतर कोई भी भाव, क्रोध हो, अब तो वहाँ बाहर का कोई भी नहीं। तो ये भाव कहाँ? मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है। काम वासना जगे मेरे भीतर उत्पन्न हो रही है। जो भी हो रहा है अपने ही भीतर से बस प्रकट हो रहा है। और एक और सूत्र आपसे कहूं कि भीतर जो भी नेगेटिव है, अपने भीतर जितने भी भूत प्रेत हैं, याद रखना, वो सिर्फ दूर से डरा सकते हैं, नजदीक से नहीं। उनके पास कोई ताकत नहीं है। उनकी एक ही ताकत है, जब तक वो छुपे-छुपे रहें। अगर आपको डर लगता है सामान्यतः कि आपकी अलमारी में पता नहीं क्या है, या बाहर बगीचे में पता नहीं क्या है, अंधेरा है खूब और बाहर बगीचे में कुछ आवाज़ आ रही है और आपको डर लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या है। ये डर कब तक लगता है पता है? जब तक आपको पता नहीं कि क्या है। आप लाइट जला दो, बगीचे में उजाला हो जाए और आप देखो, तो आप पाते हो कि अब कोई डर नहीं, अब कोई भय नहीं, सिर्फ कल्पना थी। ठीक वैसे ही अपने भीतर जो भी भय, जो भी काम वासना, जो भी क्रोध, जो भी ईर्ष्या, जो भी द्वेष, जो भी लाग लपेट, किसी तरह के घाव, किसी तरह का हर्ट, वुंड, जो भी है अपने भीतर, याद रखना, उसमें शक्ति तभी तक है जब तक आप उसकी तरफ देखते नहीं, जब तक आप भीतर की बत्ती नहीं जलाते। बत्ती जलाना यानी जब तक आप उसे देखते नहीं। तो सूत्र क्या है? भीतर जो भी लगे कि शायद प्रकट हो रहा है, उसे होने दो। भय है तो आज हम भय को देखेंगे। वासना है तो वासना को देखेंगे। ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को देखेंगे। कोई घाव है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो उसे देखेंगे। और जब आप उसे देखते हो, देखने लगते हो, भीतर अपने अंधकार में देखते हुए, तो आपका फोकस क्या है? आपकी दृष्टि कहाँ है? उस अंधकार पर। और उस अंधकार के पर्दे में, उस अंधकार की पृष्ठभूमि में, उस अंधकार की बैकग्राउंड में जो भी प्रकट होता है, जो भी, वह धीरे-धीरे विदा हो जाएगा। All that is imagination will go. वह सब जो काल्पनिक है, वह प्रकट होगा और विदा होगा। अगर कोई फर्क है सत्य में और कल्पना में, सत्य में और माया में, तो यही फर्क है। आवे जावे सो माया। जो प्रकट हो और विदा हो जाए, वो माया। और जो शाश्वत है, जो सदा है, इटर्नल, वही सत्य है। तो इस कसौटी को ध्यान में ले लो। अब भीतर कुछ भी प्रकट होने दो,
इट डज नॉट मैटर। अगर तो सत्य है तो याद रखना, हमारे ऋषियों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शुभ भी है और सुंदर भी है। इतना अपने हृदय को आसरा देकर चलना कि ऋषियों का वादा है, संतों का वादा है कि सत्य शुभ भी है और सुंदर भी है। लेट इट बी। उससे फिर डरने की कोई बात ही नहीं। और जो असत्य है वह प्रकट होगा और विदा होगा। अब भीतर रामचंद्र जी भी प्रकट हो जाए और फिर विदा हो जाए, तो बिल्कुल आग्रह मत करना कि मुझे यह पकड़ के रखना है। भीतर जो भी प्रकट हो और विदा हो जाए, ठीक, कोई आग्रह नहीं। शर्त क्या है? निराग्रह होना। कोई इतना भी आग्रह नहीं कि अब भीतर प्रकाश हो, भीतर अंधकार हो, भीतर ऐसा हो, भीतर वैसा हो। जो किताबें पढ़ी, जो सुना, जहां से सुना, सब किनारे पर जो होगा सो होगा, देखेंगे। बी एन एक्सप्लोरर, खोजी बनना है कि जो होगा वो देखेंगे। एडवेंचरस बनना है। किताब पढ़कर नहीं जाना है कि इतने बजे, जैसे देखते हो ना, पंचांग लोग देख लेते हैं, इतने बजे सूर्योदय, इतने बजे सूर्यास्त, इतने बजे इसकी दशा, इतने बजे इसकी दशा। लेकिन आप बाहर जाओ तो उतने बजे सूर्योदय होता नहीं है और ना ही उतने बजे सूर्यास्त होता है, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त कौन से वांटेज पॉइंट से, वो तो पंचांग में लिखा ही नहीं है। अभी आपकी बिल्डिंग के आसपास और क्या है, आपको क्या दिखाई देगा, वो थोड़ी ना पंचांग में लिखा है ना। सो गो ब्लैंक, एम्प्टी, विदाउट एनी प्री कंडीशंस, कि जो प्रकट होगा मैं उसके लिए राजी हूं। और इतना भी आग्रह नहीं कि शुभ ही प्रकट हो, अच्छा ही प्रकट हो। अगर भीतर विष है तो विष भी प्रकट होने दो। सागर मंथन होता है, सागर मंथन की कथा सुनी? मुझे लगता है आज कथाओं का ही दिन है शायद। सागर मंथन की कथा है कि सबसे पहले छोटे छोटे खजाने निकले और फिर विष, हाला, ऐसा विष, इतना भयानक दुर्गंध, और वो जहर जो फिर शिव जी को पीना पड़ा। सुना है ना आपने? तो कोई आग्रह नहीं, भीतर से क्या प्रकट हो। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि शिव भी आपके भीतर ही है। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि गुरु ही शिव है। और प्रॉमिस करता हूं कि वो गुरु आपके भीतर ही है, आपसे जुदा, आपसे अलग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि तुम बैठे हो जालंधर में और शिव बैठे हैं लुधियाना में। ऐसा नहीं है। तुम जहां हो, शिव तुम्हारे भीतर मौजूद है। गुरु तुम्हारे भीतर मौजूद है। कुछ भी प्रकट हो, तुम बस देखो भीतर। तुम्हारा काम है डू नॉट एस्केप। तुम्हारा काम है जो प्रकट हो रहा है उसकी आंख में देखना, उससे भागना नहीं। ओशो कहते हैं ना, ओशो के सुप्रसिद्ध वचन, शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ओशो के वचन है वो यही है, भागना नहीं, जागना। इस एक सूत्र को भी हम याद रख लें तो जीवन भर के लिए बात बन जाए।
जीवन भर के लिए बात बन जाए। कुछ भी है, भागना नहीं, जागना। होश से भरे, साक्षी भाव से भरे, जो हो रहा है देखना। साक्षी भाव का अर्थ क्या है यहां पर? जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वह भिन्न है, देखने वाला भिन्न है। जो प्रकट होता है और विदा हो जाता है, वह भिन्न है, और जो सदा है, वह भिन्न है। सो सिंपल। हम्म। तो जो सदा है, उससे नाता जोड़ना है। तो आप पाओगे जब अपने भीतर देखते हो, अपने भीतर भी अनेक खजाने प्रकट होंगे, और कुछ ऐसे जो सदा सदा मौजूद होंगे, जो कभी विदा ना होंगे। तुम आंख बंद करो, कान बंद करो, मुख बंद करो, भीतर उतरना शुरू करो, और तुम पाओगे वो तो वही है। एवर प्रेजेंट, जस्ट अनदर वर्ड फॉर ओमनी प्रेजेंट। जैसे हम कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, मैं कह रहा हूं एवर प्रेजेंट, शाश्वत, सदा मौजूद है। तो धीरे धीरे जो सदा मौजूद है, उसे आत्मसात करते जाना है। उसमें और हम में भेद विदा होता चला जाए, और जो आता है चले जाता है, उसे जाने देना। लेटिंग गो। ठीक है। और मैं आपको बोलूं, दुख भी जाता है तो दुख देता है। ये बड़ी विडंबना है। कष्ट भी जब जाता है तो कष्ट देता है। आपको ये बात शायद इतना गौर से आपने कभी नोटिस ना की हो, आपने ध्यान ना दिया हो, कि दुख के जाने का भी बड़ा दुख होता है कि अरे अब ये दुख भी नहीं रहा। दुख की याद आती है फिर। कभी पत्नी गई है मायके, पास में है, तो कहते हैं कि रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, सुनते हो ना? मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत बार अगर उलझाव ना हो, तो हमें लगता है कि अरे अब जिएंगे कैसे। उलझाव भी नहीं, सब कुछ एट द राइट प्लेस, एवरीथिंग इज द वे इट शुड बी। वी आर नॉट यूज टू दैट। हम उतनी शांति के, हम उतने सुकून के आदी नहीं है। और कभी कभी तो दुख जा रहा हो तो पकड़ पकड़ कर लाते हैं। यानी हम अपने ही घाव खुद से कुरेदते हैं, बार बार याद करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्योंकि हमें लगता है मैं जिंदा हूं। तो मुझसे कोई पूछे, एक जो महाप्रश्न है, हु एम आई, तो सबसे पहला जो उत्तर उसका है वो है बंडल ऑफ मिजरीज। सबसे पहला उत्तर। एंड देन द क्वेश्चन इज, हु एम आई व्हेन द मिजरीज आर गॉन, व्हेन देयर इज नो मिजरी। सडनली आप पाते हो, अभी आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हो कि मैं ये हूं। लोगों से कहानियां सुनो, उनके बारे में सुनो, आप कैसे हैं, कौन है, क्या है, वो वही तो बताते हैं कि कितने चैलेंजेस उनके जीवन में आए, कितने दुखों को पार करके वो आज यहाँ पहुंचे। आज ये है वो है, लेकिन हमने वैसा समय देखा, वैसा समय देखा। अगर ये सारे अनुभव, ये सारी नौटंकी अलग कर दी जाए और आपसे पूछा जाए, ये सब तो खत्म हो चुका, हु आर यू?
तब ब्लैंकनेस है, तब खालीपन है, तब समझ में नहीं आता फिर मैं कौन हूँ? ना मैं करोड़पति हूँ और ना मैं रोडपति हूँ। 2 ही तो एक्सट्रीम्स हैं, एक करोड़पति और एक रोडपति। यानी एक जिसके पास कुछ भी नहीं और एक जिसके पास सब कुछ है। और जब तुम ये दोनों नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? सुख और दुख के परे। तो कभी-कभी जब आपको दुख डिफाइन करने लगता है, तब दुख भी नहीं छूटता, तब दुख छोड़ना भी मुश्किल होता। तो डटे रहो अपने भीतर के अंधकार में, जो प्रकट हो उसे होने दो, जो जाता हो उसे जाने दो। कुछ भी नहीं पकड़ना है। पुराना शब्द फिर से कहता हूं, निराग्रह, बिना किसी आग्रह के भीतर देखना। ये कुंजी ध्यान की। तो आज जो मैंने जोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण आपसे कहा, वो है कि आप बहुत पहुंचे हुए ध्यानी भी हो गए होंगे, तो भी उपाय करना कि कानों में ईयर प्लग्स, आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड, मुख बंद, समय निकालना हर दिन अपने संग होने के लिए, असंग होने के लिए। और एक दिन आप पाओगे कि यह असंग होना ही सत्संग है। आप कह सकते हो सत्संग का अर्थ है संगियों साथियों के साथ असंग में डुबकी लगाना। जब हम कहते हैं ना गुरु के संग, तो उसका अर्थ क्या है कि गुरु भी शून्य और आप भी शून्य, तब रियली में गुरु के संग। संग साथ साथ संग, भीगे हम ओशो के रंग, या कह सकते हो भीगे हम शून्य के रंग। हो जाए असंग। तो दो तरह का असंग है, ऐसा कह सकते हो, एक निसंग और एक असंग। तो लेट्स कीप थिंग्स लिटिल सिंपलर, मोर क्लियर। निसंग यानी जब आजू बाजू ये सब संग साथ जो है जो छोड़ दिया, और असंग यानी वह अवस्था जहां शून्यता है, जहां परम है।